अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ानिन व यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मुकर्रमो मुअज़्ज़म सामीन, इस मस्जिद में, फैसलाबाद की इस मस्जिद में ये दूसरी मर्तबा मेरा खिताब हो रहा है। हाजी नवाबुद्दीन साहब अलैहि रहमत के सालाना ख़त्म के हवाले से ये महफ़िल मुनक़्क़िद है। उनके साहबजादगान ने, पोतों ने ये महफ़िल मुनक़्क़िद की है। अल्लाह ताला मरहूम को जवार रहमत अता फ़रमाए और जितने मुसलमान यहाँ हाज़िर हैं अल्लाह के घर में, ये जो कुछ इन्होंने पढ़ा है ख़त्म शरीफ दुआ के बाद उनको हदिया किया जाएगा। तमाम मुसलमीन और मुसलमात को उसका सवाब पहुँचाएँगे इंशाअल्लाह। मैं मुख्तसर से नोटिस पे यहाँ आया और मेरा मकसद हुजूम और रश करना नहीं था। आपको पता है कि मैं कोई पेशावर ख़तीब नहीं हूँ कि मेरा कोई नानो नफ़का भी इसी पर हो। मैं तो अपने मौज और ज़ौक़ से बोलने वाला आदमी हूँ। तो मेरा ख्याल है कि ऐसा कोई मवाद या ऐसी गुफ्तगू जिसमें लिल्लाहियत का कोई उन्सर भी हो, तो आज तक हमने यही पढ़ा सुना है कि उसका असर अल्लाह ताला लोगों के दिलों में ज़्यादा डालता है, क्योंकि दुनिया की लालच नहीं होती। अल्लाह के लिए अल्लाह का नाम लिया जाता है और रसूल के लिए रसूल का नाम लिया जाता है। दुआ है कि अल्लाह ताला आप में भी और मुझ में भी यही ज़ौक़ सलामत रखे और इसी ज़ौक़ का नतीजा क़यामत के दिन इंशाअल्लाह हमें अल्लाह अता भी फरमाएगा। क्योंकि ज़ौक़ और निस्बत जो है यही कायनात में एक हकीकत है। ज़ौक़ और निस्बत, कायनात के जहां और बहुत से हकायक हैं वहां ये दो चीजें जो मैं पेश कर रहा हूं, ज़ौक़ और निस्बत,
ये है तो सब कुछ है, अगर ये नहीं तो कुछ भी नहीं। यही वजह है कि इल्म के साथ जब ज़ौक़ शामिल हो जाए तो फिर इंसान रूमी बनता है। मैंने क्या अर्ज किया कि जब इल्म के साथ ज़ौक़ शामिल हो जाए तो फिर मादर गेती जलालुद्दीन रूमी जैसा बच्चा पैदा करती है। और जब इल्म के साथ निस्बत और इश्क पैदा हो जाए तो उसको लोग अब्दुर्रहमान जामी कहते हैं। तो साबित हुआ कि ज़ौक़ है और निस्बत है। निस्बत ऐसा रिश्ता है, रिश्ता माने ताल्लुक भी है, रिश्ता का माना धागा भी है, जो सबको जिसने एक जगह पिरोया हुआ है। आज उम्मत मुस्तफा जमा है किस लिए कि हुजूर की गुलामी का रिश्ता सब में पड़ा हुआ है। आपके रिश्ते ने, निस्बत ने सबको जोड़ा हुआ है। तो असल चीज क्या हुई? रिश्ते निस्बत मुस्तफा। नासिर अली सरहंदी का मुझे एक शेर याद आ गया। इस दौर में आपको फारसी अदब कौन सुनाएगा? खत्म हो गए ये लोग, ये दौर चला गया। जब उठ गए बाजार से गाहक तो हम आए। जब गाहक उठ गए तो हमारा दौर आया। अल्लामा इकबाल के दौर में होते, असातिज़ा के दौर में होते तो हमारी बात भी कोई सुनता, कोई कदर भी करता। लेकिन बहरहाल माशाअल्लाह ज़ौक़ वाले, निस्बत वाले लोग बैठे हुए हैं। तो नासिर अली सरहंदी ने बड़ी एक खूबसूरत बात की थी कि मोहब्बत ज्यादा दारद निहा दर खलवते दिलहा। मोहब्बत ज्यादा दारद निहा दर खलवते दिलहा, चौतारे सुबह गुम गश्तस्त ई राह जेरे मंजिलहा। मोहब्बत का दिलों के अंदर एक रास्ता अलग होता है। एक रास्ता क्या है? आपकी निगाहों का। आपकी निगाह मुझसे मिली, मेरी निगाह आपसे मिली, आपके हाथ मुझसे मिले, मेरे हाथ आपसे मिले। ये जिस्म की दुनिया है, ये वादी जिस्म है। आज़ा इस वादी जिस्म के मुकीम लोग हैं। मेरे दाएं तरफ शायर भी, खाकसार भी बैठा है, इसलिए मैं जरा शायरी भी कर रहा हूं। तो वादी जिस्म के जो मुकीम हैं ये आज़ा हैं सारे। इसका अपना अपना मिलाप है। आंखें मिलती हैं, हाथ मिलता है, जिस्म मिलता है, मुआनका करते हैं। ये एक मिलाप की सूरतें हैं। लेकिन इसके अंदर एक और चीज भी है कि ये सब मिलते रहें, आंख भी मिलती रहे, हाथ भी मिलते रहे, जिस्म भी मिलते रहे, मुआनके होते रहे, लेकिन अंदर एक धक धक करता लोथड़ा न मिले जिसे दिल कहते हैं, तो वो मिलना नहीं होता।
वो बंद होता है, खुलता है, धक धक करता है। जिसको दिल से ताबीर किया जाता है वो अगर ना मिले तो ना हाथ मिलने का कोई फायदा, ना नजरें मिलने का कोई फायदा, ना मुआनके करने का कोई फायदा नहीं। आज आने से पहले हम सूफी मसीती से बात कर रहे थे, कहने लगे कि बाहर के लाउड स्पीकर जो है उसको ऑन नहीं किया जाएगा, थोड़ी देर बाद के ऑर्डर ऐसा है। मैंने कहा हम अंदर की बातें करेंगे, अंदर अंदर ही काम चलता रहे तो बड़ी बात। बाहर की बातें तो बड़ी दुनिया करती है, बाहर जाए ना घूमे फिरे, सारी दुनिया बाहर की बातें करते हैं। अरे हम तो अंदर की बातें करने आए हैं, तो बेहतर है कि अंदर की बातें अंदर ही रहे। और अंदर से बातें करने के लिए, अंदर की बातें करने के लिए, और अंदर जो जात है उससे बातें करने के लिए, और अंदर की जात से बातें सुनने के लिए एक और दुनिया दरकार है, एक और ज़ौक़ दरकार है, एक और शऊर दरकार है। नफ़से बसीना रुजू कुन, नफ़से बसीना रुजू कुन, बबहारे ऐश चो मंदरा, नफ़से बसीना रुजू कुन। अगर अंदर की दुनिया छेड़नी है, ये साज छेड़ना है, तो नफस है एक घड़ी के लिए, एक सांस निकालने या लेने की मिकदार जितने वक्त में बसीना रुजू कुन, ऐ इंसान अपने सीने की तरफ रुजू कर, देख इसको। चो बहारे ऐश, बबहारे ऐश चो मंदरा, जिस तरह मैं आज बहारे ऐश में, ऐश की बहारों के मजे लूट रहा हूं, तू भी इस दुनिया में आ जा। सितमस्तगर हवसत कशद के बसरे सर्वो समंदरा, सितमस्तगर हवसत कशद के बसरे सर्वो समंदरा, तुझे गुंचा कम नदमी दाई, दर दिल कुशा बच मंदरा, तुझे गुंचा कम नदमी दई। मिर्जा बेदिल अब्दुल कादिर बेदिल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कितना जुल्म है अगर तेरी हवस तुझे बाग की तरफ खींच कर ले जाए कि जा बाग का, बहार का, फूलों का नजारा कर। ये कितना जुल्म है। तू गुंचे से कम पैदा तो नहीं हुआ है। अपने दिल का दरवाजा खोल और अपने इस अंदर के चमन में दाखिल हो जा। तो क्या नाजुक तशबीह है कि गुंचा यूं होता है, बंद होता है तो यूं खुलता है, यूं खुलता है यानी खिलता है, खुलता भी है और खिलता भी है। खुलता है तो उसको फूल कहते हैं और सिमट जाए तो उसका गुंचा कहते हैं। चूंकि दिल सिमटता भी है, खुलता भी है।
चूंकि दिल सिमटता भी है, खुलता भी है, इसलिए मिर्जा बेदिल ने इसको अंदर की दुनिया को गुंचे से तशबीह दी कि ये गुंचा यूं भी होता है, फूल भी होता है और कभी गुंचा होता है। और शायर ने कहा, जरा थोड़ी देर चल के फिर मैं आयत की तरफ आऊंगा। गुंचा बंद होता है मुंह, खिलता है, खुलता है तो फूल है। इस मकाम पर एक और उस्ताद ने कहा कि हर गुंचा के गुल गश्त दिगर गुंचा न कर दत। जो गुंचा एक मर्तबा फूल बन जाए वो दोबारा गुंचा नहीं बनता। कुर्बान लबे यार गहे गुंचा गहे गुल। अरे महबूब के लबों पर कुर्बान हो, अगर खामोश हो तो गुंचा है, अगर बोले तो फूल है। समझ आई? तो ये दिल की दुनिया है। अब इस दुनिया को साथ ले, कुछ देर के लिए मैं आपको चलाऊंगा अपने साथ, और मुझे अपने साथ आप चलाएंगे तो मंजिल बआसानी तय हो जाएगी। एक मिनट, अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। मन ज़विल उकूल के लिए है इसमें, लेकिन गैर ज़विल उकूल भी दाखिल है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, जो कुछ इस कायनात में है उसने एक न एक दिन हस्बे निज़ामे कुदरत वक्ते मुअय्यन पर उसने फना हो जाना है, मिट जाना है। फना का क्या मतलब है? फना के भी दो माने हैं। वयब्का, पहले तर्जमा कर लूं, वयब्का वजहो रब्बे का। वजह का मैना चेहरा, वजह मैंने चेहरा। अल्लाह चेहरे से पाक है, लेकिन अपने वजूद के सबूत के लिए चेहरे का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, ताकि दुनिया में लोग चेहरे से पहचाने जाते हैं और चेहरों को पहचानते हैं। इसलिए अल्लाह ने वो लफ्ज इस्तेमाल किया समझाने के लिए आप और मुझे। वयब्का वजहो रब्बे का, तेरे रब का चेहरा बाकी रह जाएगा, यानी जात बाकी रह जाएगी, उसकी शान बाकी रहेगी। जुल जलाल वल इकराम, जो बड़े जलाल और शान और शौकत वाली जात है। कुछ लोग कहते हैं कि कुल्लु मन अलैहा फ़ान में तो कुल आम है, ये तमाम अफराद इसके तहत हैं, हर चीज को फना हो जाना है, लिहाजा सब मिट जाएंगे। लेकिन आगे भी तो है, अबे फना का दर्स तो है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, और वयब्का
बाकी भी तो रहेगा ना, बाकी भी रहेगा, उसकी जात रहेगी। अच्छा, अब आप यूं समझिए कि दुनिया फानी है, जरा जल्दी बोलिए, दुनिया फानी है। दुनिया के साथ जिसने दिल लगाया उसने फानी के साथ दिल लगाया, उसका महबूब भी फानी, मुहिब भी फानी। दुनिया ने भी फना होना है, जो दुनियादार की महबूब चीज है उसने भी फना होना है, और जो इससे मोहब्बत करता है उसने भी फना होना है। ये ठीक है कि नहीं? दोनों फना। लेकिन वयबका वजह रब्बे का, और तेरे रब का चेहरा बाकी रह जाएगा। अब जो उस बाकी से मोहब्बत करेगा, गौर कीजिए, है जी। अरे दुनिया की फना फानी चीज से मोहब्बत करने वाला अगर फना हो सकता है तो बाकी के साथ मोहब्बत करने वाला बाकी क्यों नहीं रह सकता? है जी। मैंने क्या अर्ज की, बात समझ आई कि नहीं? ज़हन को अपील किया इस बात ने, लगी दिल को कि नहीं? बात है कि नहीं? वयबका वजह रब्बिक, तेरे रब का चेहरा बाकी रहेगा, जात बाकी रहेगी। यानी जात में बाकी रहना है, और उस जात के साथ जिस फानी ने ताल्लुक कायम किया है तो वो फानी, लेकिन जात उसको बाकी रखेगी। हजरत पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के लिए एक मैंने शेर कहा था, एक तवील कसीदा है, उसका मुझे एक शेर याद आ गया। बंदा कादिर का है तू अब्दुल कादिर, अब्द मैंने बंदा, कादिर अल्लाह, कादिर का बंदा है तू, अब्द बंदा कादिर का है तू, और है कादिर को दवाम। तुझे दवाम नहीं है, तुझे दवाम नहीं है, लेकिन तेरे जिसके साथ ताल्लुक है उसे दवाम है। बंदा कादिर का है तू, और है कादिर को दवाम। बंदा कादिर का है तू, और है कादिर को दवाम। हम रहें या न रहें, नाम रहेगा तेरा। हम रहें या न रहे, नाम रहेगा तेरा। हम रहे या न रहे, हम रहे। अब देखे, बंदा कादिर का है, और जहां सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दे ही, बंदे आप भी हैं, बंदा मैं भी हूं, लेकिन अल्लाह ने हमें इज्तिमाई तौर पर बंदों में शामिल कर दिया नाम के लिहाज से। चाहे हम काम के बंदे नहीं सही, नाम के तो हैं, लेकिन मैं काम के बंदों की बात कर रहा हूं। जो काम के बंदे थे उनके लिए फरमाया सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, जिसने सैर कराई अपने बंदे को। एक शख्स एक इल्मी लतीफा है, जरा तवज्जो का तालिब हूं कि एक साहब, मुख्तलिफ लोग होते हैं, दूसरे ज़हन के आदमी थे, उन्होंने कोई बात सवाल किया मुझ पर कि ये कैसी बात है कि अल्लाह ने
शबे मेराज के हवाले से जो याद किया अपने रसूल को, तो अब्द के लफ्ज से, रसूल के लफ्ज से नहीं, खत्म मर्तबत के हवाले से नहीं, या और अलकाब आपके बहुत हैं, शफीउल मुज़निबीन हैं और बहुत से अलकाब हैं, अब्द के लफ्ज से क्यों याद किया? हालांकि अब्द का इतलाक तो सब पर होता है, आम सा एक लफ्ज है। मैंने कहा मुख्तसर बात यह है कि ये प्यार का लफ्ज है, इजहार मोहब्बत और ताल्लुक। यह मेरा अपना एक ज़ौक है, आप इसको सुन लें। कहने लगे कैसे? मैंने कहा बहुत बड़ा फाजिल, राजी, गजाली और बहुत अफलातून वक्त भी कोई बेटा हो, दुनिया उसको क्या क्या लक़ब दे रही हो और वो इसका मुस्तहिक भी हो, लेकिन मां जब पुकारेगी तो वो कहेगी ओ फलाने आप मेरे पुत्रा हो रहे आ। वो सारे अलकाब गायब, गजाली भी गया, राजी भी गया, रूमी भी गया, जामी भी गया, नाम लेकर पुकारेगी मेरे पुत्र हो रहा। तो उसका उस वक्त बेटा कहकर पुकारना, इस पर तमाम अलकाब कुर्बान है। तो खास अब्दियत, अब्दियत कुबरा का जो मनसब आली तमाम अंबिया को बिलउमूम और मेरे और तेरे आका को बिलखुसूस जो नसीब हुआ, अल्लाह ने शबे असरा उस लफ्ज खास और लक़ब खास से पुकारा। समझ आई? तो बाकी के साथ जिसका ताल्लुक बाकी रहेगा वो भी बाकी रहेगा। मौलाना अहमद रजा खान ने यूं नहीं फरमा दिया था, मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। क्यों नहीं मिटेगा? नहीं मिटेगा। क्यों नहीं मिटेगा? कि बाकी के साथ ताल्लुक है, और ऐसा ताल्लुक है जो कभी टूटने वाला नहीं है। फरमाया कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज को फना है, व यब्का वजह रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, उसी की जात रहेगी। ये फना का दर्स है। दुनिया की मोहब्बत और इसके दामे फरेब से कोई कोई खुशनसीब बचता है। दुनिया में रहते हुए दुनिया की मोहब्बत से बचना की बहुत बड़ी मुश्किल बात है। हुजूर ने इरशाद फरमाया था, अहादीस में मिलता है और बड़ी तमाम कुतुबे हदीस ने इसको रिवायत को नकल किया है कि सरकार ने फरमाया कि मुझे इसका अंदेशा नहीं कि तुम मेरे बाद शिर्क करोगे, लेकिन तुम्हारे दिलों में दुनिया की मोहब्बत इस तरह रासिख हो जाएगी कि इसकी वजह से तुम कत्ल करोगे, रिश्तेदारियां तोड़ दोगे, हुकूक मारोगे, जमीनें गस्ब करोगे, गरीब रिश्तेदारों को कुचलोगे,
मरोगे दुनिया पर। सरकार को अपनी उम्मत का इल्म था, अल्लाह ने वअल्लमका मालम तकुन तालम वकाना फजलुल्लाह अलैका अजीमा के तहत आपको इल्म अता फरमाया था। गोया आप अपनी हयात मुबारका में क़यामत तक आने वाली उम्मत के हालात स्क्रीन पर देख रहे थे। आज देख ले, दुनिया फी नफ्से ही बुरी चीज नहीं है, इसको हम बुरा बना देते हैं। बुजुर्ग हस्तियां कितनी मुकद्दस हस्तियां होती हैं, लेकिन शरीयत से हटकर जब हम उनके साथ बर्ताव करते हैं ऐसे जो कुरान और सुन्नत के मुनाफी हैं, तो उन हस्तियों पर दूसरे लोग उंगलियां उठाते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तुमने इनको माबूद बना लिया। ठीक है, हालांकि वो इससे पाक है, अल्लाह ने उनको महफूज रखा है, ना उन्होंने इसका दर्स दिया, लेकिन हमारी कज अंदेशियों की वजह से और ऐसी बातों के मंसूब करने की वजह से उन पर अगर दाग आता है तो इसमें हमारा कसूर है। चाहे अंबिया हों, चाहे औलिया हों, चाहे अकाबिर हों। तो दुनिया फी नफ्से ही बुरी नहीं है। देखें, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो मर्तबा अता फरमाया, आपने दुआ की थी कि या अल्लाह मुझे ऐसा मुल्क दे जो इसके बाद किसी को न मिले, वो हुकूमत अता फरमा और तमाम कायनात की अशिया पर मुझे वो तसल्लुत कुल्ली अता फरमा, गलबा कुल्ली अता फरमा। कुरान देखें आप, कुरान ने उस तसल्लुत का जिक्र फरमाया कि हमने फिर सुलेमान की बात को तस्लीम किया, माना, कमाले करम से उसकी इस दुआ को कबूल किया और फिर हमने उसके लिए वो चीजें मुसख्खर कर दी जो हमारे साथ मखसूस थी, जो खासाए जात थी। अगर वक्त आया तो हमने ईसा की फरियाद सुनी कि जब ईसा के लिए दुश्वार हो गया अपने मुखालिफीन के सामने अपनी नबूवत को मनवाना, कोड़े लोग, बर्स ज़दा, बीमार, और डॉक्टरी का जमाना था, तो उसमें वो बीमारों को ले आए, उसमें कई मर गए। तो हम अपनी शान दिखाने के लिए अपने ईसा को वो दमे ईसा अता फरमाया और मूसा को वो यदे बैदा अता फरमाया और यूसुफ को वो हुस्न अता फरमाया। कि ज़नाने मिस्र की चेहरा यूसुफ पर नजर पड़ी तो वो फरेफ्ता हो गई। और ये मंजर बन गया कि जब हुस्न ने बशक्ले यूसुफ मिस्र में कदम रखा, जब हुस्न ने बशक्ले यूसुफ मिस्र इश्क में कदम रखा, मिस्र इश्क में कदम रखा, तो क्या मंजर था। असरे नौ खूने हस्ती में रवानी आ गई, मिस्र झूम उठा, जुलेखा पर जवानी आ गई।
हुस्न क्या है? हुस्न, हुस्न के लिए ज़ौक़े नजर चाहिए, बयान के लिए ज़ौक़े समात चाहिए। आंख के लिए रिज़्क़े नजर क्या है? आंख का रिज़्क़ क्या है? जलवे दोस्त। है जी? और आवाज़े दोस्त क्या है? ये समात का रिज़्क़ है। और दानाई की बातें अक्ल का रिज़्क़ है। और कमली वाले आका की जाली का लम्स हाथ का रिज़्क़ है। और बोसाए दरे मुस्तफा इन मुसलमानों के लबों का रिज़्क़ है। इसीलिए जामी ने कहा, शुदम जे मदरसा खानकाह बेगाना, शुदम जे मदरसा, शुदम जे मदरसा खानकाह बेगाना, सरे नियाज मनो आस्ताने में खाना, सरे निया। शरा जामी में जामी कहता है, मैंने मरफूआत, मजरूरात और मंसूबात का बड़ा दर्स दे लिया। अब मेरे अंदर वो चिंगारी इश्क की रोशन हो गई है कि शुदम से मदरसा हो खानकाह बेगाना। न मदरसे जाने जी चाहता है और न इन बेजान खानकाहों में जाने को जी चाहता है, जहां सिर्फ गौर कर रह गए। न दाता अली हजवेरी नजर आता है, न पीर मेर अली शाह नजर आता है। न दर से मुस्तफा देने वाला कोई रह गया, न दर से इश्क देने वाला कोई रह गया, न दर से हदीस, न दर से कुरान, कुछ भी नहीं। सिर्फ गोरकन रह गए, नजराने बटोरने वाले पीर रह गए। खानकाहों में क्या कोई जाए? इस दौर की खानकाहों में अक्सर क्या कोई जाए? कि पहले लोग मौजूद होते थे, उनके चेहरे देखकर, सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असर सुजूद, चेहरे पर नजर पड़ती थी तो नजर कहती थी यही नजरें जमाए रख, शायद फिर मौका न मुयस्सर आए। और देखने वाला ये कहता था पीर मेर अली के चेहरे को देखकर कि उस मरकज़े जमाल पर अब है मेरी निगाह, अरे जलवे भी देख लें तो तवाफ़े नजर करें। समझ आई? वजीहन फिद दुनिया, ईसा अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने फरमाया वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा, के आखिरत और दुनिया में ये वजी है, मुंह मत्थे वाला है, चेहरे वाला है, शान वाला है। कई चेहरे ऐसे होते हैं चेहरा देखकर मसले हल हो जाते हैं।
मैं दलील देता हूं, मैं यूं नहीं कह रहा, मैं कमली वाले आका की हदीस पेश कर रहा हूं। नसरानी नजरान के वो ईसाई पादरी जब आए थे मुबाले के लिए, तो मेरे और तेरे आका मेरे और तेरे आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह किसको लेके चले? चेहरे वालों को। ओए ओए पिछले हो, ओए बोलो, ओए कुछ समझ रहे हो? कमली वाला चेहरे वालों को लेकर चला। अल्लाह अल्लाह। और उसमें चेहरा किसका था? सैयदा फातिमा ज़हरा, जिसकी शान जलालत और मर्तबा इस शान पर हो जा क़यामत के दिन। किताबों में आता है कि जब पूरी कायनात खड़ी होगी मैदान हश्र में, अंबिया, औलिया, अस्फिया, अत्किया, नुजबा, उलमा, खुतबा, कुबरा, बड़े बड़े लोग, पूरी कायनात खड़ी होगी। जम्मे गफीर तमाम खामोश होगा, सख्ता होगा, लर्जा बरंदाम होगी मखलूक, जलाले है इलाही सामने होगा। हर आदमी मुतफक्किर होगा कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। ऐसे में आवाज आएगी, उठेगी, गुज़्ज़ू अब्सारकुम, अपनी नजरों को नीचा कर लो कि फातिमा ज़हरा की सवारी गुजरने वाली है। अहले माशर, गुज़्ज़ू अब्सारकुम, अपनी नजरों को नीचा कर लो कि फातिमा ज़हरा बिन्ते रसूल, हसन और हुसैन की मां सैयदा की सवारी गुजरने वाली है। ये वो शान वाली खातून साथ हैं, और हसन सरापा हुस्न, हुसैन सरापा हसीन। हसन सरापा हुस्न, हुसैन सरापा हसीन। है जी? और अलीउल मुर्तजा, अलीउल मुर्तजा साथ हैं, हसन साथ हैं। नाना ने उंगलियों के साथ लगाया हुआ है, उंगली पकड़ी हुई नाना की। ये वो नवासे हैं जिसको रिसालत ने उंगली पकड़ाई। अरे इन नवासों के साथ कोई मुकाबला कर सकता है जो बचपने में रिसालत की उंगली थामे? घर पैदा हो तो रसूलों के पैदा हो, मां सैयदा कायनात हो और बाप फख्रे मौजूदात हो। और नाना सैयदुस सादात हो। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, मुझे आता जाता कुछ नहीं, सुन लीजिए। गवाही देंगे, अहले इल्म यहां बैठे हैं, गवाही देंगे। कोई सरकार ने मुनाजरा किया उनसे, कोई बातचीत हुई? बोलो, कोई बात नहीं हुई।
नजरान ने बुढ़िया नजरान ने बुढ़िया ईसाइयां हसन ते हुसैन ते अली दे मुहम्मद दा चेहरा वेख के आख्या तारीख में वो अल्फाज महफूज हैं कि इन्हां नाल पंगा ना लियो, ऐ जेरे चेहरे आ रहे न टुर के, इन्हां दी जरा सवाहत वेखो, इन्हां दी वजाहत वेखो, इन्हां दा हुस्न वेखो, इन्हां दा जमाल वेखो, इन्हां दा कमाल वेखो। अगर कमली वाले दी शान तो बड़ी उच्ची है ना, ओए इसते हसन चेहरा उत्ते कर दिता ना कदे, इसते सिर्फ हसन उत्ते वेख लिया ते हुसन ने वेखना ते अल्लाह ने आख्या जिंज हसन आखदा है उंज कर। इस वास्ते पंगा ना लो ते चुप कर जाओ। ए चेहरिया ने मथे लाने जोगे नहीं ने, मतलब चेहरा बोलता है, चेहरा बोलता है। हुजूर ने फरमाया अंदर चेहरे पर होता है, इंसान का अंदर चेहरे पर होता है, जैसा अंदर है वैसा चेहरा होगा। हाय मसला ही हल हो गया, बोलो मसला हल हो गया। मसला किंज हल होया? सारे वेखो तुसी मैं असी रज के गुनाहगार हां, रज के गुनाहगार हां। असा कोई तकवा दा दावा नहीं, ना तुहानू ते ना मैनू, अल्लाह दे घर बैठे हैं। लेकिन पहली जिहड़ी गल मैं कीती है, जिथों गल टोरी है, मैं तुहाडे ते मेरे कोल की है एक ज़ौक ते एक कमली वाले दी निस्बत। आओ जिन्हां च ज़ौक नहीं, जिनमें ज़ौक नहीं, जिनके ज़र्फ ज़ौक के खाली हैं, जिनके चेहरे निस्बत मुस्तफा से खाली हैं, उनके हसीन और कड़ियल जवान को भी ले आओ और हमारे बूढ़े सुन्नी को भी ले आओ। मैंने कहा था ना, नूर चेहरों पे तो नूर आंखों में, तो चेहरों पे उजाले होंगे, नूर आंखों में। भाई एक मिनट गल सुनियो, मैं गल सुनना भी बड़ा चिथ गया ते गल करना भी बड़ा चिथ गया। चगल के गल मैं कदे नहीं की, चिथ के की। गरा चिथ के खाना अच्छा होना, चगल के खाना अच्छा नहीं होता। नवाला एक बंदे ने मेरे ते इतराज किया, तू बड़ा बड़ा शायर है, हाफ्ज ज़बान शायर है। नूर आंखों में ते सारिया ने अखियां च नूर नहीं, साडियां अखियां च नूर नहीं। चलो जी चेहरे पे उजाले होंगे तो तक ले, चलो मानी वे सब तुहाडे अकीदे दे मुताबिक तुहाडे चेहरियां ते उजाले होंदे न, ते यार अखियां दा नूर तो साडी अखियां च भी होंदा है।
मैं क्या इसके दो जवाब दे सा मैं, एक कुरान को लू ते एक अपने ईमान को लू। अल्लाह फरमाया मन कान फी हाज़िही आमा फहुवा फिल आखिरत आमा। जेड़ा इत्थे अन्ना रहसी दुनिया विच ओ उत्थे भी अन्ना रहसी। जिस चेहरा मुस्तफा इत्थे भी ना तकिया वो भी अन्ना है ते ओ क़यामत वाले दिन भी अन्ना ही उठनी। एक तो यह जवाब है ते नहीं तक सकिया ते अन्ना ही है ना, ते अन्ना ते नूर ते नहीं होंदा ना। मतलब है जेड़े जाली नू मुहब्बत नाल तकदे, गुंबदे खजरा दी जियारत शौक नाल करदे, उन्हां दी अखियां च नूर होंदा है। ते जेड़े इस दी लज्जत तू बेखबर हन दुनिया विच ओ अन्ने न। कोई कहंदे जी मदीने जाने दी लोड़ केड़ी है, है जी है जी जाने दी लोड़ केड़ी है। ये लोग भी है हजूर दी उम्मत। हुण गल तो फिर ये वे ना कि तुहाडे जिहा बेकदरां नू अल्लाह नू हजूर दी उम्मत पैदा करने दी केड़ी लोड़ है। सवाल ये भी है। तुहाडे जे इंसान नुमा हैवाना नू क्या रसूलुल्लाह दी उम्मत तुहाडे काबिल है? मगर अल्लाह ने इबरत वास्ते पैदा कर ही दिता है, तमाशा ला ही दिता। फर्क दर्जने वास्ते कद तबय्यन रुश्द मिनल गय, गुमराही और हिदायत नू अलग अलग करने वास्ते तुहाडा वजूद भी जरूरी है। है जी ते गुंबद खजरा ते नजर नहीं मोहब्बत दी, जाली शीफ ते नजर नहीं मोहब्बत दी, ते कई मतलब है अन्ना। ते मैं फिर ठीक आख्या नूर आंखों में। दो जवाब हो गए। तो मतलब है कि नूर नूर आंखों में जो गुंबद खजरा का नजारा करने वाले हैं, देखने वाले हैं, मोहब्बत से, अकीदत से, फरते अकीदत से, उनका क्या मकाम है? नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे, मुस्तफा वालों के हाँ अंदाज निराले, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले, अंदाज निराले, कयामत में अंदाज निराले, कयामत में अंदाज निराले। चेहरे पहचाने मिलने, चेहरे पहचाने। तुसी आखो जी कुरान शेरां ते ही गुजारा पे कराना है, कुरान भी पढ़ना। कुरान अगे थोड़े पढ़ने वाले तुहाडे कोल। कुरान थोड़े पढ़ने वाले न। इन्हां तावीलां ते तफसीरां ते ही सारी तबाही चढ़ी है ना।
हाँ, कुरान समझो जिससे कुरान लथा, कुरान समझो जिस पर उतरा और जिसने अपने सामने बिठाकर 1,24,000 सहाबा को समझाया। उन सहाबा और अहले बैत घर वालों से कुरान को समझो। चेहरे अली गल यार कोलू ही करना रहा नसीरुद्दीन, कोई कुरान दी गल सुना छोड़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजूहु यौमइज़िन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा। कुछ चेहरे वजूह वजह की जमा है, वजह की जमा वजूह है। वजूह हुई यौमइज़िन, उस दिन कयामत के दिन कुछ चेहरे होंगे। वजूहुन तनवीन तकलीलिया, बाजिया। कुछ चेहरे, सारे नहीं होंगे, क्योंकि अक्सर तो सुन्नत के मुत्तबे हैं ना, गुलाम है ना हम तो, अक्सरियत तो हमारी है। भाई बोलिए, कमली वाले के गुलाम है, अक्सरियत हमारी है। इसलिए अल्लाह ने वजूहन फरमाया, कुछ चेहरे। और अशाज़ कल मादूम, न होने के बराबर हमेशा, मगर मुनज़्ज़म बड़े। आइए सुनिए, लीजिए, पढ़िए। के मैं आख्या वजूह ही, कुछ चेहरे ऐसे होंगे नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा। कुछ चेहरे हम में भी से जो बिल्कुल साफ होंगे और हुजूर की निस्बत में कामिल व अकमल होंगे। वो चेहरे अपने रब का नजारा तरोताजा होंगे, महकते होंगे, चहकते होंगे। और इला रब्बिहा नाज़िरा, अपने रब को देख रहे होंगे, जमाले जात के मनाजिर देख रहे होंगे। और वजूह यौमइज़िन बासिरा। समझ आई? तो क्या हुआ कि चेहरा इंसान पहचानता है, इंसान चेहरे से पहचाना जाता है, इंसान की पहचान चेहरा है। और चेहरे को अल्लाह ने तमाम जिस्म पर ऊंचा मकाम क्यों दिया है? अल्लाह ने जो जिस उज़्व को जहां मकाम दिया है वो उसी मकाम का था। गल करो, एवें नहीं ला छोड़िया जिहड़ी शह जिथे आई नहीं, जिहड़ी शह जिथे दे काबिल आई। दिल में गम है, दर्द पहलू में है, सौदा सर में है।
जिथे जी जेड़ी चीज लायक है, दिल में गम है दर्द पहलू में है, सौदा सर में है, अपने अपने घर का मालिक अपने अपने घर में है। दिल में गम है, गम अंगलियां ते हत्थां च कदे नहीं सुनिया उसी ने। मैंने जी मेरा हाथ बड़ा गमगीन है, मैंने जनाब कान बड़े गमगीन, मैंने होठ बड़े गमगीन, मैंने लत बड़ी गमगीन है। एक कदे तुसा ना सुनिया सी, जेड़ा जिस को सुनोगे कहोगे पागल दा पुत्र है। ओए लत कान ते अख गमगीन नहीं होंदी, दिल गमगीन होंदा है। अहिन्नो शौकन इला दियारन लकी तोफीहा जमाला सलमा, अहिन्नो शौकन इला दयारन लकी तोफीहा जमाला सलमा, लकी तोफीहा जमाला सलमा, लकी तोफीहा के मीरा सानद अजान वाही नवीदे वसलत बजान बे मां। मौलाना जामी अहिन्नो शौकन इला दयारन, दिल दे विच गम आंदा है। हाय हाय सैयदो साजिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन गमगीन होए वाक़या करबला तो बाद ते शेर आखे के आख्या अपने नाना जाना, इन्निलतिया रिहा सबा यौमन नीला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रौज़तन फीहन नबीउल मोहतरम। ज़ैनुल आबिदीन दा दिल गमगीन होया, दिल गमगीन होया, गमगीन होए। असा मदीने जगह तकी, बैतुल हुज़न नाम है उसका, दुखां दी कोठड़ी, दुखां दी कोठड़ी ज़ैनुल आबिदीन दी। मदीने तू 13 किलोमीटर बाहर आज भी वो बाग मौजूद है। करबला में काफिला लुट गया, बाप मारा गया, भाई मारे गए, सब कुंबे का सफाया हो गया। लुटकर काफिला अहले बैत दमिश्क से जब मदीने मुनव्वरा पहुंचा तो एक हसन मुसन्ना जो इमाम हसन के बेटे थे, एक सिर्फ वो ही रह गए थे मदीने में, जिससे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने इस कजन भाई से दुख सुख करने कभी मदीने चले जाया करते थे। वरना 15 दिन 2 हफ्ते के बाद मदीने जाते थे। हसन मुसन्ना के पास बैठे दोनों भाई रोते थे। कोई सकीना को रोता था, कोई असगर को रोता था, कोई अकबर को रोता था, और एक गिरिया जारी का आलम होता था। इस मंजर में अगर कोई मुनिसो यावर था तो एक दूसरे के ये भाई थे। तो ज़ैनुल आबिदीन का वो बैतुल हुज़न आज भी मौजूद है, आज भी मौजूद है। एक कोठड़ी है छोटी सी,
उसमें सिर्फ सजदा देने की जगह नमाज पढ़ने की। सारा दिन ज़ैनुल आबिदीन वहीं बैठे रहते थे, रोते रहते थे। वहां से अर्ज की, सामने है मदीना, 13 मील है। इन निलते यारी हसबा यौमन इला अर्ज़िल हरम, अर्ज़ हरम में कभी जाए हवा तो मेरा सलाम मेरे नाना जान के रोजे पर कहना। जिस बाग में मेरा नाना दफन है उस बाग पर मेरा सलाम कहना, जहां वो नबी ये मोहतरम मदफून है। फिर अपने दुखों का जिक्र किया तो दिल में दुख होता है। ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने पूछा, ईद का दिन था कि इमाम आज 60 साल होने को हैं, 50-60 साल का गुजर गया अरसा, और आज तक आपके लबों पर हमने कोई मौजे तबस्सुम खेलते हुए नहीं देखी, कभी मुस्कुराते हुए आका आपको नहीं देखा। अहले मदीना इकट्ठे होकर ज़ैनुल आबिदीन के पास आए कि आज तो मुस्कुरा दो। पता है तारीख में ये लफ्ज महफूज हैं। ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, तुम्हें मालूम नहीं कि याकूब को शक था, याकूब को शक था कि मेरा बेटा यूसुफ जिंदा है या नहीं। याकूब को शक था, इस शक में थे याकूब कि उनका बेटा जिंदा है या नहीं। 40-50 साल रोते रहे और आंखें सफेद हो गईं। और मैं बदनसीब जिसने एक दिन में 18 जवान लाशें अपनी आंखों से कत्ल होते हुए देखे और उठते हुए लाशें देखे। मैं तो यकीन से देख रहा था और तुम मुझे कहते हो कि मैं मुस्कुराता नहीं। कौन मुस्कुराए? हुसैन का सर जिस्म से जुदा होते हुए ये मंजर, और वो वक्त याद करो जब सकीना की बालियां नोची गई थी और खून का फव्वारा उसके कानों से जारी हुआ था। तुम भी बेटियों वाले हो, तुम्हारे भी बहनें हैं, तुम्हारे भी घर हैं। देखो औलादे रसूल पर ये जुल्म हुआ तो आज तुम तरह तरह की बातें बनाते हो। मुल्ला, तुम्हारी बेटी के सर से चादर नोची जाए, चादर खींची जाए तो मुझे मालूम होगा, फिर मैं देखूंगा कि तू उसका क्या हशर करता है। वो रिदाए ततहीर जिनके सरों से उठाई गई और सरे मजलिस यजीद के दरबार में सैयदा फातिमा की लाडली ज़ैनब की बहन फातिमा के सर से चादर ये कहकर उतारी गई कि ये रिश्ता मुझे दे दो। मुल्ला, तू गवारा कर लेगा? तेरी बेटी को देखकर कोई कहे कि रिश्ता मुझे पसंद है? बेगैरतो, हया करो बेगैरतो। अहले बैत के दुश्मनों, हसन हुसैन सैयदा ज़हरा के नूर हैं और कमली वाले के मंजूर हैं। ये कैसी उम्मत हो कि नाना का अदब तो करते हो, औलाद को बुरा जानते हो। जो औलाद को बुरा जाने, बाप उसको अच्छा नहीं जानता, नाना उसको अच्छा नहीं जानता। आपके मोहल्ले में आपके बच्चे को कोई थप्पड़ मारे, आपके पास बच्चा रोता हुआ आए तो आप किस नजर से उस आदमी को देखेंगे? बोलिए आप, किसने, तुमने क्यों किया है? और तुम दिल में रखोगे वो बात कि इसने इस मौके पर मेरे बेटे के साथ ये सलूक किया था। याद रख, अगर तूने हसन हुसैन का, और क्या तू कर सकता है? कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। तू क्या कर सकता है? कम से कम अदब ही रख, हया कर, और हुसैन के दुश्मनों को हुसैन का दुश्मन समझ और अपना दुश्मन समझ। अगर नहीं समझेगा
तो कल क़यामत के दिन हुसैन का और हसन का नाना अगर पुल सिरात पर खड़े हुए तेरे गुजरने के वक्त ये कह दे कि मेरे मालिक ये मेरे हसनैन को पसंद नहीं करता था, इसको मैं नहीं गुजरने दूंगा, तू क्या समझता है कि कमली वाले के इशारे के बगैर अल्लाह गुजार देगा? जो कहता है कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस्समा, जिस चेहरे ने दुआ नहीं की यहां भी चेहरा आया, यहां भी चेहरा आया। कद नरा तकल्लुब वजहिका, देखिए आज चेहरे पर गुफ्तगू हुई है। जिसका चेहरा उठ जाए तो किबला बदल जाए, जिसके मिजाज में बरहमी आ जाए तो वो तुझे क्या खैरियत से पुल सिरात से गुजरने देंगे? नहीं गुजर सकता तू। इसलिए हसन और हुसैन की, इसकी मां फातिमा ज़हरा की, अली की इज्जत कर, अदब कर, मोहब्बत कर इस खानवादे से। खाह मेरी ये फरासत है कि नादानी है। मेरा शेर मुझे याद आ गया, खाह मेरी ये फरासत है कि नादानी है, हुब्बे औलादे नबी शर्ते मुसलमानी है। इसके साथ साथ हम एहतराम सहाबा किराम करने के भी मुकल्लफ हैं। हमें हुक्म है कि हम सहाबा का भी एहतराम करें, उनके दर्जात का भी ख्याल रखें। तो हजरात मैं ये कह रहा था, अब मैं गुफ्तगू को समेट रहा हूं। हाँ, तो ये इमाम हसन की खिलाफत के मुतल्लिक कह रहे हैं भाई रोशनी डाले। रोशनी क्या है? वो सरापर रोशनी थे, रुका आया कि रोशनी डालें। भाई रोशनी क्या डालें? रोशनी पर रोशनी क्या डालें? बड़ी हिमाकत है, आफताब को चराग दिखाएं। खिलाफत राशिदा, सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, अली, 4 और 5वीं रोशनी हसन मुज्तबा। नहीं तो 6 महीने आप खिलाफत पर बैठे। जो 6 महीने बकिया थे, हुजूर ने फरमाया मेरे बाद 30 साल होंगे जो मेरी खिलाफत के होंगे, उसके बाद अमारत है, दुनिया है। 6 महीने पूरे हुए तो हसन ने कहा नहीं, दुनिया में नहीं चाहिए, जिनको दुनिया चाहिए वो ले जाएं। हम तो वारिस अपने नाना के हैं, जिनको दुनिया जरूरत है वो दुनिया ले जाएं। तो मतलब है कि ये बहुत बड़ी बात है। देखें, इक्तिदार छोड़ना बहुत बड़ी आजमाइश है, कोई नहीं छोड़ सकता। एक तरफ ये था कि किसी तरह हो मैं इक्तिदार पर फायद रहूं, चाहे आदमी मरते हैं तो मरे। इमाम हसन ने कहा नहीं, मैं वो इक्तिदार कभी नहीं पसंद कर सकता कि जिसमें खून नाहक हो, मुसलमानों का कत्ल हो और मैं कुर्सी पर बैठूं। नहीं, मैं नहीं लड़ता, भाई आप ले ले। अहले नजर के दिल में, अहले नजर के कल्ब में, मुझे भूल रहा है एक अपना मिसरा, कद्र मेरे इस सुखन की है,
यानी जो दिल वाले हैं, जो समझ वाले हैं, जो सुखन है, जो अहले नजर हैं, उनको मेरी इस बात की कदर है क्या कि दुनिया में सबसे शान जुदा पंजतन की है। दुनिया में सबसे शान जुदा पंजतन की है, शान जुदा पंजतन की है, पंजतन की है, पंजतन की है। दुनिया में सबसे 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 शान जुदा पंजतन की है। ऐसा कौन है? ऐसा नाल कुछ नहीं होना। थप्पड़ भी मुंह ते तां लगना जे पंज कट्ठे होना, तेरे यहां दोवां नाल नहीं लगनी, पंज पूरा। जेड़ा इन्हां दा मुनकर है, पंज तन दी मार है उन्हां नूं। दुनिया में सबसे शान जुदा पंजतन की है, और ठुकराया जिसने सल्तनते शाम को नसीर। ठुकराया जिसने सल्तनते शाम को नसीर, वो जाते पाक सिर्फ इमाम हसन की है। ठुकराया जिसने सल्तनते शाम को नसीर, वो जाते पाक सिर्फ जनाबे हसन की है। एक गल मैं सुनाई है गोलड़े, अज मैं तुहानू भी सुना के फिर मैं गल बन गया। दुरुशी बाबा दे हसन दी शान। हजरत अमीर माविया ने एक दफा ये सोचा कि मैं ये दो भाई जो हैं इनके साथ कोई ऐसा सलूक करूं कि मैं इन पर जरा गलबा कर लूं, जरा ममनून रहे मेरे, जिसान है ना नजर थले रहे। तो ख्याल आया, उन्होंने कहा अपने आमिल से कि 40 करोड़ रुपए जमा करो। 40 करोड़ रुपए, बड़ी नई बात है, आपको सुनाऊं। 40 करोड़ 6 महीने लगे, 40 करोड़ जमा हो गए। तो खजानची ने कहा, वजीर खजाना ने, कि हुजूर जमा हो गए हैं। फरमाया एक फौज तैयार करो, 40 करोड़ नकदी जो है बहुत बड़ा सामान है, और उस जमाने में 1400 साल पहले, आज भी बड़ी चीज है लेकिन उस वक्त। उन्होंने कहा कि ये तो हसन ने कभी देखी नहीं, इनके बुजुर्गों ने भी नहीं कभी देखी इतनी रकम। एक दाना आदमी साथ रवाना किया हजरत अमीर माविया ने कि जाओ देखो कि
जब ये 40 करोड़ रुपया हसन को मिलेगा तो हसन की हालत का क्या होगा। इतनी बड़ी रकम जो उसके सोच में कभी आई नहीं। हसन जब ये रकम खतीर पाएगा तो हसन के चेहरे के तासुरात क्या होंगे, फीलिंग्स क्या है, वो मुझे जरा मैं महसूस करना चाहता हूं और देखना चाहता हूं। तो खैर 40 ऊंट रवाना हुए लदे सोने चांदी के, 40 करोड़ रुपया जेन में रहे। मदीने पहुंचे, 20 दिन 25 दिन लगे। दमिश्क से पहुंचे, फौज साथ थी, असला वगैरह साथ था। जब पहुंचे तो पूछा गया, जो दाना आदमी था उसका अमीर था जिसने फेस रीडिंग भी करनी थी सब कुछ, तो उसने कहा कि हसन का मकान कहां है, नवासा रसूल का मकान कहां है। तो बाबू सलाम है ना जहां आप, इससे बिल्कुल करीब इमाम हसन का मकान था। वो भी पुराना बोसीदा, पुराना सा, वही नाना वाली चटाई और वही सारा तरीका। जरा मैं पंजाबी च मैं खाली गल करा। काफला टुर के पहुंचा, काफला टुर के पहुंचा, इमाम हसन का दरवाजा पता किया गया, तक्या बस एवं दरम्याना जी कोई छोटे जा कमरे जे ने एक दो बस। ते उसने जाके अगे होके बूआ खड़काया, बूआ खड़काया जी, खामोशी, चुप, कोई नहीं। दूसरी दफा फिर खड़काया, थोड़ी देर बाद फिर खामोशी। तीसरी दफा जिसले खड़काया ना, दरवाजा खुलता, अंदरों एक वजीह इंसान निकलिया, 34-35 साल का नौजवान। ओ वलैल वालियां जुल्फा, ओ वद्दुहा वाला चेहरा, ओ माजागल बसर व मातगा वाली आंख। है जी, ओ तूबा वाला कदे ज़ेबा। जवान जिसले दरवाजा खोलिया ना, ते वेखने वाला तो एक बारी पागल हो गया कि कौन आ गया। ऑन टेस्ट केस ही देखो, तुसी सारे लोग जमा होए हो। ये लोग कहते जी नसीरुद्दीन दी गल्लां तकरीरां विच मखलूक बड़ी जल्दी इकट्ठी हो जाती है। बैठे खलोते कितनी देर होगी, घंटा हो गया। ये क्यों नहीं थके, पूछो इन्हों को क्यों नहीं थके। इन्हों को पूछो ये थकदे क्यों नहीं, इन्हों दे कन्ना को पूछो अकदे क्यों नहीं, ते इन्हों दी अखियां को पूछो गैरदार तकदे क्यों नहीं। है जी, कोई गल होंदी है तो आंदा है, तो कोई नहीं आंदा है जी। लोग अश्क बहाते हैं तो गम में कुछ है। लोग अश्क बहाते हैं, तीसरा पहले जी, खम है सरे इंसान तो हरम में कुछ है। वो 1400 मील ते बैठे हो, 4000 मील ते बैठे, 10,000 मील ते बैठे, हरम सामने भी नहीं। हरम विच कुछ है ना जे हथे सिर पे चुकदे न। मेरी रुबाई है पर है तबाही है। खम है सरे इंसान तो हरम में कुछ है। लोग अश्क बहाते हैं तो गम में
कुछ है। हुजूर बेवजह किसी पर नहीं मरता कोई, अरे हम पर कोई मरता है तो हम में कुछ है। बेवजह किसी पर नहीं मरता कोई, हम पर कोई मरता है तो हम में कुछ है। क्या अर्ज किया मैंने? बड़ा सोना जवान है आया बार ते उसकी फेस रीडिंग ते नजर आई भाई अख विच सुरमा बेनियाजी दा पे आया, बेनियाजाना जे अरबाबे करम मी गुजरम चूसिया चश्म के बर सुरमा फरोशा गुजरद। जिस दी अखी विच वैसे कुदरती कालियां होण, अबू तालिब कलीम फारसी दा शायर आदा है जिस दियां कुदरती अखियां कालियां ज्यादा होण ना, ओ सुरमे दे बाजार च किधरे जावे ना ते हर हट्टी ते एवें सुरमचूनी चेक करदा हुंदा है, कैसा है, ए कैसा है, ए कैसा है। उन्नू सुरमे दी लोड़ ही नहीं, रब्बू पे है सुरमा। है जी ते कमली वाले दा सुरमा पे है नवासे दा। पता ही है नवासा केड़ा है? ये हसन जिसले पैदा होया सी ना, हुजूर ने गोद विच लैके हुजूर ने अपनी जबान मुबारक इसके मुंह विच पाई और अपनी थुक दी कुट्टी दिती। हजरत अबू हुरैरा आए, एक साहबी नाल, वो कहता मैं अबू हुरैरा सरकार दे गुलामा दी अहले बैत नाल के मोहब्बत सी, ये भी जरा देखो। फारूक आजम दी के मोहब्बत सी, सिद्दीक अकबर दी के निस्बत सी। समझ आई? ए जेड़े कुछ इख्तलाफ करते जी इन्हां दी निस्बत सी, तुसी 1400 साल बाद बैठे मामे पढ़ते हो, तुहानू की पता है? जिन्हां ने रसूल दी अखियां वेखियां ना, वो अखियां भुल सकदियां ना? जेड़ा उन्होंने नमाज़ां दे विच मोड़िया तू ना लावे। सजदा लंबा होंदा ते होंदा रहे, हसन डै ना पैवे, डिग ना पैवे। हजरत अबू हुरैरा ने कहा हसन इधर आ। हसन छोटे सन, ये भी एक प्यार दा नतीजा। हाय हाय सुभान अल्लाह, सदके जावा अबू हुरैरा तेरी जबान तू। ओए हसन हो रहा, हसन दौड़ने गए हैं, क्या हुजूर दा गुलाम है ना। अबू हुरैरा ने इत्थे बैठे हो वेख्या ना, उंज बुलाया, ओए हसन हो रहा। हसन दौड़ते गए, कहने लगे बाबा क्यों? आखे यार मैनू दस, नाना जी तेनू बोसा चुमदे किथे सन, किथे चुमदे सन? इमाम हसन ने कमीज चुकी है जी। अबू हुरैरा ने कहा मैनू पता है तुन्नी उते हुजूर तेरे प्यार देंदे सन, तुन्नी नंगी कर। इमाम हसन ने तुन्नी नंगी की, सड़क उत्ते बह के बाजार विच बह के अबू हुरैरा ने बोसा दिता। एक गल थके ते नहीं हो? मेरी तबीयत लग गई तो मैं बोल रहा। सुनो, याद ने कि हजरत उमर ने के फरमाया सी हजरे अस्वद नू, ओए हजरे अस्वद, ओए बड़ा नुकता ने सुनियो, मेरी गल सुनियो।
हीरे हीरे दा भी मजा मेरे तो बगैर नहीं आता। बड़ा बड़ा फैसलाबाद जुगनू हजरत उमर ने फरमाया सी, ओए हजर असवद काबे विच ते तू लगा है, जन्नत च तू आया है, लेकिन याद रखी ओए खत्ताब दे बेटे दी शान भी वेखो है। तवाफ भी कर रहा ते गल भी खरी कर रहा मुंह ते खलो के। ओए मैनू पता है, रख दो, मैनू पता है ना तू नफा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है। ये गल सुनी ने कि नहीं? मौलविया कुल सुनी ने कि नहीं? बोलो। ओ मैनू पता है ओए काबे दे विच जेड़े नसब होए पत्थर साहब किबला, सानू पता है ना तुसी नफा दे सकते हो ना नुकसान दे सकते हो। ते अगर मेरे महबूब जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे ए दो लब मैं चुमने ना वेखे होना ना, तेनू मैं कदे बोसा ना देवाया। गाल सुनो, रसूलुल्लाह ने चुमया एक दफा, कितनी दफा चुमया? एक दफा हज किया बोसा देता, एक दो दफा जड़ा आप उमरा किया बोसा, इत्थे कितनी बारी बोसा देता? काबा कायनात की नाफ है, जमीन पूरी दी नाफ दरम्यान विच काबा है। पक्की गल है कि नहीं? ते कमली वाले की बोसा गाह हजर असवद इसलिए भी है कि काबा कायनात की दुनिया की नाफ है। और हसन की नाफ इसलिए बोसा गाहे रसूल है। उधर भी नाफ और इधर भी नाफ। और ऊपर खानदान में अब्दे मनाफ, मनाफ और नाफ मतलब हो गया ना साफ। उथे बोसा देता, इथे बोसा देता। नाफ एक गल मैं और हजम करो ते मुखालफो, गल मेरी जेड़ी उंज मेरे बड़े मुखालफ हैं, अपने बहु ते बाहर दे कट। मैनू भी हुजूर दी सुन्नत अल्लाह ताला चला रहा है, आपनू भी अपने पे कर दू पै गए जी। ते मैनी गल सुनियो, ये भी सुन्नत रसूल है ना, अल्लाह ने हुजूर दी सुन्नत च रखा है मैंने। ते मैं की अर्ज कर रहा, एक बंदा पूछता सी, ए जनाब तुसा रिवायत किथे पढ़ी है, तुसी मुतालिया करया करो ना किबला, एवं तकरीर करने बह बन्ने हो, पढ़िया करो। मैं नहीं दसदा, हुण भी ना दसना, रिवायत मैं बयान कर सा, हुण भी कर सा, लेकिन हवाला ना देना, हवाला तुहाडे हवाले करना। हुजूर नू जिस वेले गुसल दिता गया, आप फरमाया, पूछा गया या रसूल अल्लाह, याद कराओ जिथे मैं बोल रहा, मैं जनाब नू गुसल कौन दे? फरमाया मेरे घर वाले। पक्की गल है, घर वाले।
अली, फजल इब्ने अब्बास, घर वाले फरमाया गुसल मैनू दे के मेरे हुजरे विच कला मैनू रख दिओ, कली मेरी मंजी पई होवे मैनू रख दिओ। कबर खुट के आप रख दिता सी, कलियो। या रसूल अल्लाह क्यों? फरमाया औरतां मर्द सब निकल जाओ बाहर। या रसूल अल्लाह किस वास्ते? फरमाया कि जिब्रील, मिकाईल, इसराफील, इजराइल और तमाम हामिलाने अर्श और कुदसी सलाम वास्ते हाजिर हो सन। ते मैं चाहना तुसां विचों कोई ना होवे ओ वखरे सलातो सलाम मेरे ते पढ़ सन। आप दी घंटा 2 घंटे आप दी जिस्म मुबारक जड़ा है वो उत्थे पिया रहा कबर दे करीब। ये गुसल दिता गया ते हजरत अली ने मुंह अंदर करके ना ते कुछ अमल किया। फजल इब्ने अब्बास ने पूछा अली ये अंदर सिर करके के कीता ही? आखे बाहर जासे ते फिर मैं दसा। बाहर गए ते पूछया की गल सी? फरमाया कि सरकार ने मैनू फरमाया सी कि अली मेरे गुसल देने दे वक्त जड़ा पानी मेरी नाफ विच जमा होएगा उसनू तू चूस लेवी ओ मैं होवांगा। ओ पानी नाफ दा तू चूस लोवी ते अली ओ मुहम्मद होवेगा। ए नाफ दा अजीब रिश्ता है कि अली दी नाफ चुसवाई ते अली दे पुत्रे हसन दी नाफ चूसी, बोसा दिता। नाफ मरकज़े जिस्म है और नाफ से ऊपर सर तक हसन शबीह रसूल है, नाफ से नीचे पांव तक हुसैन शबीह रसूल है। मैं ताना हुजूर इस वास्ते भी नाफ चूमीए कुर्बान इस नाफ तू विंजा उत्ते तका ते मैं में थले तका ते हुसैन है। तो आपने क्या किया? नाफ चूमी। अबू हुरैरा ने बाजार विच बैठे हो इमाम हसन ने कमीज चुकी ते आपने नाफ चूमी। अर्ज कर रहा आप निकले ते बेनियाजी नाल इंज तकिया। उन्हें आख्या पता नहीं 40 उठ हो सन ते पुछण ये की आ गया। उन्हें समझा अजकल ने कोई पीर साहब बन कोई गद्दी नशीन किसी दरगाह दे जेड़ा जेबा तकदे होंदे ने कितना नोट कढ़िया या मौलवी साहब कोई मुफ्ती साहब के फतवा तो लिख देता है। हुण देंदा की है? ओ बेनियाज सुरमे पाने वाले माजा गल बसर दिया अखियां वाले बाहर निकले। आपने फरमाया ओ केवे ओ पहले जनाब वो डर गया जरा बड़ा दाना आदमी सी भाई ये की है। इसने तो कोई लिफ्ट ही नहीं कराई। वो अगे होया उसने जनाब अमीर माविया ने शाम तो जनाब 40 करोड़ रुपया जनाब ने नजराना भेजा है हदिया तोहफतन। आप फरमाया अच्छा 40 करोड़? उस आगे भाई बड़ा मुतासर होने लगा। अच्छा आप आखे ना 40 करोड़ तो उस समझा हुण मुतासर होना शुरू हो गया है इमाम हसन है जी। हुण गल बन सी नाल एक आदमी निकलिया माड़ा जिहा अंदरों नाल ही
बूहा खुलिया ना अंदरों आप दे नाल एक निकलिया बंदा। उस तकिया जड़ा आया सी ना उथों काफले तू नाल दमिश्क विचों सफीर, उसने अंदर अगे होके तकिया तो हुआ कड़ा ते वही चटाई ते जमीन उत्ते ते एवें कोई थोड़े जे लीरां ते नाल कोई कपड़े च पे है ते एवें बस इस तरह। हुण 40 करोड़ बाहर है ते अंदर गुरबत है। मजा इत्थे वे, अल गिनाओ गिना नफ्स। आपने उसनु पकड़िया ना, वो जड़ा नाल अंदरों बंदरा निकलिया उसनु फड़िया ते थले उठा दी कतार को ले गए। वो मुहार पकड़ के 40 उठा दी उस बंदे नू फड़ा देती। फरमाया जा 40 करोड़ रुपया उसनु फड़ा के फरमाया जा। हसन दे के उसी पुराने कमरे विच मुड़े ते उस सफीर दा दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया कि महीना असी टुर टुर के आए ते 40 करोड़ दा सोना लद्या है, 6 महीने मैनू लगे सारी दुनिया विच मुल्क चो इकट्ठा करने। ये अजीब आदमी अंदरों निकलिया थे 40 करोड़ कीता। मैं समझा बड़ा मुतासर होया, उसने फड़ा दिता। क्यों मजा आ रहा कि नहीं? हसन की गल सुनी है। इमाम हसन ने मुड़े ना जिसले ओ जेड़ा अंदरों माड़ा जा बंदा निकलिया सी ओ पागल हो गया। गदा गुम्मी को नद खुदरा चौदौलत मी को नद पैदा। जद्दी पुश्ती मंगता होवे बेचारा गरीब होवे, अचानक पैसा मिल जाए तो बंदा पागल हो जाता है। सामा किथे इसनू रखने की जगह कोई नहीं है जी। हाजी साहबान कोल तो सब कुछ है वे ते उत्थे की है उस कोल है जी। करा की सामा किथे? वो पिछे दौड़िया इमाम हसन दे सरकार मेरे को की कमाल हुई जे 40 करोड़ दी है मुहार सारी मैनू फड़ा दी ने। वो भी बड़ा दाना सी भाई, मैं कीता तो कोई शह नहीं है, मैं माड़ा कोड़ा जो आदमी आ ते सलाम करन आया जनाब को, आप मां पकड़ा देता है जनाब 40 करोड़ रुपया उठा समेत। हुण वो भी तक रहा है, फौज खलती है इमाम हसन दे बूहे ते, ऐ सलूक हो रहा है। इमाम हसन अपनी थली ते चढ़े ना जिसले दरवाजे दी ते इंज मुड़ के तक्या ना जिसले पता इंज मुड़ के तक्या ते पता चलता कि कमली वाला मुड़ गया। आप तक्या ते उसको फरमा के बुलाओ लगे, फरमाओ लगे ओए तू मदीने कोल फलाने ग्रां दा नहीं रहने वाला? कि हजूर तू 3 दिन पहले मुसलमान नहीं होया? हुजूर मैं मुसलमान 3 दिन होए। फलाने कबीले फलानी जगह 2-2.5 मील मदीने ना, तू मैनू मिलना आया ना? आखे हुजूर मिलना आया। फरमाया जिसे सुनो मकाम हसन, इतनी गल मैं करना, कोई मुल्क कहने के नहीं रजे ते इतना कुछ भेज के ते हसन सलूक के कर रहा है। उन्होंने भेजा दसने वास्ते कि बहुत कुछ है जनाब, बहुत कुछ दे रहे हैं। हसन नू पता सी कि दुनिया वास्ते अल्लाह फरमाया कुल मताओ दुनिया कलील, दुनिया दी मता कलील है, इसकी कोई हैसियत नहीं। हसन समझता सी। फरमाओ लगे उस आके जनाब के फरमाया कि मैं जिस वेले उठिया बाहर निकलने वास्ते नाम बुलाया मैनू जेड़े आयन सफीर दमिश्क तू अमीर माविया ने भेजे ते मैं बाहर निकलिया ते तुद उठ के ते मेरे अगे मेरी जुत्ती चुक के रखी है।
अल्लाह अकबर। मेरी जुत्ती चुक के रखिए, तू 3 दिन होए हो मुसलमान है, 3 दिन तेरे मुसलमान होने दे हो गए, 3 दिन। और तेनू इतनी समझ किसने दी? इतनी समझ किसने दी तेनू कि तुद मेरी जुत्ती मेरे अगे चुक के रखी है। और रो पिया। उस आख्या जनाब हुजूर दी कबर शरीफ सामने सी, उस आख्या इस आखिरी कायनात दे शख्सियत सरदार दा नवासा समझ गए। तू इस दे मोढ़े ते खेड़िया है, इस दी जुल्फा नाल खेड़िया है। ते तेरी मां होवे कि जिसनु सरकार ने फरमाया अल फातिमा तो बदा तुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर दा टुकड़ा है। मैं तो निस्बतां वेख के ते तेरा हुसन वेख के तेरी शाने जमाल वेख के ते मैं क्या कदे इसने सामने ना रखसा तो और है कौन है? इस दे लायक कौन है? और फरमाया तू मेरे अदब करके मेरे सामने जुत्ती रखी, तेनू मैं तो नहीं आख्या। फरमाया जा फिर मैं अपनी जुत्ती दे पिछे तेनू ये सब कुछ देता। जुत्ती रखने दे पिछे देता है 40 करोड़ रुपया। एक नुकता निका जिहा कि 3 दिन का बंदा उसनू अल्लाह ने शऊर दिता है कि हसन अहले बैत दा गुले सर सब दे इस दे अगे जुत्ती रखो, इसकी इज्जत करो। ते 1400 साल हो गए जिन्होंने पता है ईमान पूरियां पुश्ता उन्हां दियां लै आईयां, ओ हसन दियां गुस्ताख हन। उन्होंने के लभेगा? उसनु तो दुनिया लभ गई, इन्हां कोल आखरत भी गई। सुनो, मुड़िया बंदा आप चले गए, उसी तरह फूड़ी से लेट गए। 40 करोड़ पकड़ाया और गया चला। 20 दिन बाद जिसले काफिला मुड़ के दमिश्क पहुंचा, आप हजरत अमीर मुआविया बैठे हैं और बड़े मुंतजर कि ये बहुत बड़ा कारनामा मैं कीता है और वाकई बड़ी दौलत सी, कोई ऐसी गल मामूली चीज भी तो नहीं है। लेकिन देखो अल्लाह ने हसन दी शान उजागर करनी सी। जिसले देखा ना ते दूरू अमीर मुआविया ने डंड पाई, बोल बोल उथों ही बोल। दरबार च वड़िया ना सफीर, की आखना है हसन की कीता है? इंज इंज कीता। उस आख्या जनाब कोल तां आउण दिओ। ओ के कीता? ओ जिसले आख्या उस आख्या मैं के करा। पूरा दरबार लगा, अमीर मुआविया बड़ी शान दे नाल बैठे। जिसले अमायदीन बड़े बड़े लोग बैठे, उलमा और बड़े बड़े ताबीन और बड़े बड़े सहाबा बैठे। जिसले आख्या ना उस बस जनाब इंज निकलिया, बड़ा जवान जिहा सोना, मैं तो पहली दफा तकिया। इंज उसकी तारीफ की हुसन दी, जमाल दी, शान दी, बेनियाजी दी। इंज पूछा तो एक माड़ा जिहा बंदा नाल निकलिया, उसनू फड़ा के मुहार ते अंदर टुरया तो उस पूछया ते उसने आख्या कि तुद मेरी जुत्ती मेरे आखे तू बगैर रखी है ना? साडे घर दे आदाब तैनू किस सिखाए ना? साडे घर दे अदब करना तैनू किस सिखाया? फरमाया उस आख्या किबला उस शख्स ने, उस हाशमी जवान ने वो 40 करोड़ दे लदे लदाए 40 उठ उस बंदे दे सुपुर्द कर दिते। हजरत अमीर मुआविया ने हाथ मारिया, हाथ मारिया, आंखों लगे वाह फातिमा दे पुत्रो, किसी मैदान च लगन नहीं देते हो। और फातिमा दे पुत्रो
आफरीन तुहाडे ते आफरीन ने ओ किसी मैदान विचों अगे नहीं लगन देंदे हो। क्योंकि ये क्यों किया समझते थे, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। हर चीज को फना है, ये दुनिया की चमक दमक आनी फानी है। हम बहुत सब कुछ समझते हैं, ये कुछ भी नहीं है। चश्मे हसन में इसकी कोई हकीकत नहीं है, ये मताए कलील है और इल्म खैर कसीर है। इस हकीकत को, इस आयत के माना तक और हकीकत तक ज़हने हसन पहुंचा हुआ था कि हर चीज को फना है। वयब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, सिर्फ बाकी रहने वाली वो जात है। इसलिए ये फानी चीजों से हम मोहब्बत रखने वाले नहीं हैं, जिनके नामों ने मिटना है। जुमला आखिरी और फिर मैं सलाम। जिनके नामों ने होते हुए भी मिट जाना है, जिनके नामों ने तारीख में लिखे हुए होते भी मिट जाना है, वो इससे मोहब्बत करेंगे और हमें मिटाएंगे, लेकिन हम नहीं मिटेंगे, हमारे मिटाने वाले मिट जाएंगे। उस दिल अफरोज साथ पे सभी दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निगाहे इनायत पे को सलाम या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका। आमीन। सब हालात तशरीफ रखे, सारे बह जाओ। जेड़े बंदे दूर तो आए आराम नाल अथू रस्ता बनासा वो मिल लैवन, क्योंकि लोग संगी शिकायत करते जी तुसी मिलते नहीं हो। तुसी आराम नाल मिलो जिस तरह घोड़े शी मिलते होंगे, आराम नाल मिल सा। जे खप आई ने तो मैं उठ जा सकता। दुआ करो अल्लाह ताला सब की हाजात पूरियां फरमावे, मुश्किल आसान फरमावे, बीमारा शिफा अता फरमाए। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताना, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि, वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। आराम नाल पीछे हट जाए, सारे बात पीछे हट के क्यों नहीं बात के माने लाइन बना ले, लाइन सभी बात पीछे हट गए। तमाम हजरात गुस्ताखी मत कीजिए, गुस्ताखी ना करें। एक दरवाजे से बाहर जाएं और एक दरवाजे से आएं।
मैं कैसे गया ये आप पीछे आके क्यों नहीं मार रहे? पीछे आके चलो सारे हजरात भाई बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ मेरे सामने, बैठ जाओ पीछे हटो। देखो ना तुसी नज़्मो नस्क कायम नहीं कर सकते, बैठ जाओ। चले बाबू जी, चले बाबू, बैठो बैठो सारे बैठो खड़ा देखो सारे बर्बाद कहते जी सानू किसी बैत होना है और बंदे आने बैत होना है, जिन्ना बैत होना है वो आगे आ जाओ, जिन्ना जिन्ना होना है अगर कोई होना चाहते आगे आ जाओ, बाकी उठ जाओ, जिन्ना नहीं होना उठ जाओ। बह जाओ, जिन्ना मुरीद होना है बैत होना है बह जाओ, ऐसे इकट्ठे होके बह जाओ, जिन्ना नहीं होना उठ जाओ। मुरीद होना है पकड़ लो। उत्ते हाथ डाल दो, जिन्ना ने उत्ते जाओ, उत्ते जाओ, उत्ते जाओ, इनू उत्ते जाओ। छोड़ दो, छोड़ दो, बंदे को छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। ऐसे जेड़े आराम नाल दे सकते हो काट दो, उससे वजीफा लिखा ने, नमाज की पाबंदी करे हो, नमाज सुबह 10 दफा दुरूद शरीफ 10 दफा कलमा शरीफ कुरान मजीद की तिलावत दुआ वास्ते, जेड़े